वेलकम बैक। वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मेहमान टीम ने 35 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीता। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर की गई। पहले टेस्ट में 10, दूसरे टेस्ट में 9। वेस्ट इंडीज के स्पिनर जमल वारकन ने 19 विकेटों के साथ टेस्ट सीरीज का मेला लूट लिया। मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीतने में कामयाब हो गए। मुल्तान में स्पिनर्स का स्पिनर से मुकाबला। पहले टेस्ट में स्पिनर्स ने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स बाजी ले गए। दोनों टेस्ट ढाई दिन में खत्म हुए। कौमी स्पिनर्स ने सीरीज में 38, फास्ट बॉलर्स ने सिर्फ 2 विकेटें ली। वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ने 31 और पेसर्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडियन स्पिनर जमल वारकन ने सीरीज में सबसे ज्यादा 19 विकेटें हासिल की। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद वेस्ट इंडीज से शिकस्त पर मायूस। कहा, इन कंडीशंस में किसी बैटर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। वेस्ट इंडीज ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली। टेल एंडर्स के रन्स ने मुश्किल में डाला। नामालूम खिलाड़ियों की टीम से हारेंगे तो शोर तो मचेगा। साबिक क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, 2 दिन की छुट्टी है, घर जाकर आराम करें। एक मैच जीतकर हम खुद एतमादी का शिकार हो जाते हैं। कामरान अकमल ने कहा, 5-6 साल से हमारी क्रिकेट पीछे चली गई है। प्लेयर्स की टीम से आप मैच हार गए तो फिर तो शोर बचेगा। बैटर्स नाकाम हुआ, लेकिन ये टेस्ट मैच मेरी नजर में बॉलर की वजह से आप हारे। 7 के बाद आप 163 करा रहे हैं। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एक मैच जीतने के बाद 2 दिन की छुट्टी जी, घर पे जाएं, रेस्ट करें। आपका इस इवेंट के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है। क्या आप इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने बैटर्स को भेजेंगे? 5-6 साल से इतनी बातें की हैं, कहाँ पे क्रिकेट आ गई है। हम लोग आप लोग बोल के चले जाएं फिर, लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने करनी अपनी है। जितने हमारे बैटर्स आउट हुए हैं वो पिच को तो हम ब्लेम दे ही रहे हैं, लेकिन खुद की भी गलती है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़े पी का तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सहाफती तंजीमों ने मुतनाज़े पी का तरमीमी बिल की मुखालफत की। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी पी का बिल की मुखालफत की है। चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम रहमान ने कहा, सहाफती तंजीमों को चाहिए था तहरीरी सिफारिशात कमेटी में रखते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुल्क में हथकड़ियां लगाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी कानून की जरूरत हो। मुझे खुद किरायादारी के कानून के तहत पकड़ा गया था। वजीर इत्तलात के साथ सहाफियों की मुलाकात में कुछ तरमीम पर इत्तफाक हुआ। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, यह कानून लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हुकूमत कुछ तरमीम भी लाई है ताकि कानून का बेहतर इतलाक हो सके। कौमी असम्बली से मंजूर बिल को इसी सूरत में मंजूर किया जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा, क्या वजारत दाखिला कौमी असम्बली से मंजूर बिल में नई तरमीम चाहती है? प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के पास जुडिशल ऑर्डर के बाद केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक फुल कोर्ट की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का महफूज किया गया फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा कि हमारे सामने 2 सवालात थे। क्या रेगुलर बेंच से जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में केस वापस लिया जा सकता है? क्या इंतजामी ऑर्डर के जरिए जुडिशल ऑर्डर खत्म किया जा सकता है? फैसले के मुताबिक रेगुलर बेंचेस और आईनी बेंचेस की कमेटी के पास जुडिशल ऑर्डर खत्म करने का इख्तियार नहीं था। इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास इख्तियार नहीं कि जुडिशल ऑर्डर के बाद केस वापस ले सके। जजेस कमेटियों के पास इख्तियार नहीं कि ज़ेरे समाअत मुकदमा बेंच वापस ले। बादियुल नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। कमेटी को फुल कोर्ट की तश्कील का मामला नहीं भेज रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले को देखे। कस्टम्स एक्ट से मुतालिक केस गलत अंदाज में हमसे लिया गया। केस वापस उसी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाए जिस 3 रुकनी बेंच ने यह केस पहले सुना था। फैसले के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। नजर अब्बास की कोई गलती नहीं, ना ही जानबूझकर केस फिक्स करने में गफलत बरती। केस फिक्स न करने में उनका जाती मफाद नहीं था। उनके अक़दाम में कोई बदनीयती जाहिर नहीं हो रही। उनके अमल से किसी फरीक को नुकसान नहीं पहुंचा। नजर अब्बास की वजाहत कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 221A की आईनी हैसियत का केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, वो केस नहीं सुन सकती, इसकी वजूहात अलग से देंगी। वकील ने बताया, मामले पर काफी तनाजा है। इख्तियारात से मुताल्लिक एक ऑर्डर भी आया है। अटॉर्नी जनरल ने केस 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम कल ही इस केस को सुन लेते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरखास्त पर भी नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने वकला को मुखातिब करके कहा, आपकी ख्वाहिशात पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजों पर फुल कोर्ट ही बनाया है। वकला ने मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा, इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, कोई फरीक बहस को तैयार नहीं तो अदालत हुक्म जारी करेगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, फुल कोर्ट तश्कील पाया गया तो क्या मसला हल हो जाएगा। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं। सवाल पूछा, क्या आईनी तरमीम के वक्त ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी। फैसल सदीकी ने बताया, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। बैरिस्टर सलाहुद्दीन को मुखातिब करके कहा, आप ये दलील भी दे सकते हैं मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ही नहीं हुआ, अमल दरामद ना होने से हाउस नामुकम्मल था। वकील हामिद खान का कहना है, चाहते हैं अदलिया की आज़ादी के लिए 26वीं तरमीम खत्म हो और तमाम पिटिशंस फुल कोर्ट के सामने लगें। 26वीं तरमीम के जरिए आइन पर डाका मारा गया। सीनियर वकील आबिद जुबैरी ने कहा, अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चीफ जस्टिस जिन जजों का नाम देते हैं उन्हें तयनात नहीं किया जाता। 26वीं तरमीम एक आइन पर बहुत बड़ा डाका मारा गया, इसलिए ये हमारा कौमी फरीजा है कि हम इस 26वीं तरमीम को ख़त्म करें ताकि एक दफ़ा फिर आइन अपनी असली शक्ल में वापस आए। हम चाहते हैं कि सारी पिटीशन जो हैं फुल कोर्ट के सामने लगे। उन्होंने ये हमारी एप्लीकेशन फुल कोर्ट बनाने के लिए एडमिट की है, उस पर नोटिस जारी किया है। 26वीं आईनी तरमीम ने इसने बिल्कुल आइन के ऊपर एक कदगन लगा दी है। आज़ाद अदलिया का मतलब है कि आज़ाद अदलिया हो जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट भी सही हो। पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव की वहाँ अक्सरियत हो गई है, चीफ जस्टिस या जजेस जो जजेस का नाम देते हैं वो अपॉइंट ही नहीं होते। इसलिए हमारा मुद्दा यही है कि इतनी बड़ी आईनी तरमीम है जिसमें पूरा कोर्ट सुने, जिसमें बशमूल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस सुने उसको और फैसला करें। अगर आपकी अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। वकील सफाई के एतराज़ पर अदालत ने नया बेंच तश्कील देने के लिए अपील चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भिजवा दी। बानी पीटीआई के वकील शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा, दलाइल से पहले हम कुछ कहना चाह रहे हैं। आप पहले अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, इसलिए इस्तदा है केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया जाए। खावर मानिका के वकील ने कहा, ये अदालत ही केस सुन सकती है, एतराज़ के हक में कोई अदालती नज़ीर हो तो दे दें। शुएब शाहीन ने कहा, अगर ये बात मान ली जाए फिर तो जज नीचे फैसला दे और हाई कोर्ट में आकर बरकरार रख दे। वकील खावर मानिका ने कहा, आपने बतौर सेशन जज एक ऑर्डर जारी किया था लेकिन वो हतमी फैसला नहीं था। जस्टिस आजम खान ने कहा, हमने एक ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी दरखास्त सुनी थी, नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना है, उनके सामने बानी से कहा गया बात ना मानी तो बीबी को सजा देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी का कहना था, बानी डरने और झुकने वाले नहीं हैं। जेल कल पेश होंगे और जो फैसिलिटीज़ रोकी गई हैं इमरान खान साहब की, वो ख़ासकर मुलाकातों के हवाले से जो जुमेरात वाले दिन उनकी मुलाकातें होती हैं, वो मुलाकातें जो हैं वो भी इंशाल्लाह रिज्यूम होंगी। जो इद्दत केस है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए, पाकिस्तानी रियासत के लिए दुनिया भर में जोक बन गया है। इमरान खान न डरने वाले हैं ना वो झुकने वाले हैं। वो मेरे सामने कुछ लोगों ने उनको कहा कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो बीबी को सजा दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे सामने दोबारा बात ना की जाए कभी भी। ये लीवरेज जो है वो अपने पास रखें, उन्होंने देनी है। बुशरा बीबी मेरे से भी मजबूत आसाब की खातून है। पार्टी में इख्तिलाफात के सवाल पर पीटीआई रहनुमा उमर अयूब बोले, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े, पार्टी में कोई इख्तिलाफात नहीं। वर्कलोड की वजह से अली अमीन की जगह जुनेद को लाया गया है। इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत को जो वक्त दिया उसमें कोई मुस्बत चीज नजर नहीं आई। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत ने कल का वक्त दिया है लेकिन यकीन है ये बदनीयती है।
मिशन बनाने के लिए जो टाइम दिया था उसमें उनकी कोई मुस्बत चीज नजर नहीं आई। कल इन्होंने टाइम दिया है, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये बदनीयती है। खान साहब को मालूम है कि ये नहीं करेंगे, कोई नहीं चाहता कि ये कमीशंस बने, अवाम के सामने सच आए। ये तो खान साहब ने पहले ही कहा था। ये सारे एक तरफ बिकॉज इनके मफादात एक हैं, ये स्टेटस को की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए ये इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक की इंसाफ एक ऐसा सियासी निजाम चाहती है जिसमें कि कानून की बालादस्ती, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, अकाउंटेबिलिटी हो, कानूनी महाज हो गया, मज़ाहमती महाज हो गया और इवन मज़ाकराती महाज हो गया। इस पे हम अपनी सियासी जदोजहद करते रहेंगे। मरियम नवाज ने पंजाब में कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम उन्हें मांगेंगे। कराची के ताज रहनुमा अतीक मीर की वजाहत, कहा मरियम नवाज सिंध को दे दें और वज़ीर आला मुराद अली शाह आप ले लें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से ये बात सिर्फ और सिर्फ मजाक में की थी। मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात महज मजाक में कही थी कि मरियम सिंह को दे दें और मुराद अली शाह पंजाब को दे दें। ये कतई तौर पे किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही, इसलिए कि मरियम कौन सा वहां कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही है। उनका भी मामला अपने बाप और चचा की तरह है कि साडे काम ना देखो, साडियां आनिया जानिया देखो। इसलिए ये इस बयान की हकीकत यही है जो मैंने बयान किया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सेनेट कायमा कमेटी आईटी एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बात करेंगे इसी हवाले से अलीम मलिक से, बताएगा। जी, आज सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर पुलवशा खान की जेर सदारत हुआ, जिसमें डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 पर गौर किया गया, जिसमें ये बताया गया सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि मैंने बिल की 67 जो है उसमें तरमीम तजवीज़ की है, जिसमें सूबों के हल में विभाग में मुदाखलत की गई है। तो इस पर चेयरपर्सन ने कहा कि इसमें वज़ारत कानून के हुकाम से राय ले लेते हैं। तो वज़ारत कानून के हुकाम ने बताया कि ये सब्जेक्ट तो पहले ही वफाक के पास है, वफाक अपने मौजूदा अख्तियारात को इस्तेमाल कर रहा है। सेक्रेटरी आईटी का ये बताना था कि कमीशन आला सतही बॉडी होगी जिसमें तमाम फैसले करने होंगे, और सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना था कि इस बिल के तहत सूबों को इनका हिस्सा मिलना चाहिए। इस हवाले से सेनेटर कामरान मुर्तजा का ये कहना था कि ये बिल मंजूर कराने के लिए इतनी उजलत की क्या जरूरत है। डिजिटल सेनेटर नौशद रहमान का कहना था कि डिजिटल नेशन के तहत पूरे पाकिस्तान ने डिजिटल बनना है। ये एजेंसी दुनिया भर से ग्रांट्स देगी, क्या ये फंडिंग सूबों तक पहुंचाने का कोई मैकेनिज्म बनाने का कोई प्लान बनाया गया है। तो जिस पर सेक्रेटरी आईटी ने बताया है कि मास्टर प्लान के तहत सेक्टोरल प्लान बनेंगे और सेक्टोरल प्लान के लिए सूबों को ग्रांट दी जाएगी। तो सेनेट की कायमा कमेटी ने आज जो डिजिटल नेशन जो बिल था वो 2025 मंजूर कर लिया है। बिल के हक में 4 वोट आए, जबकि मुखालफत में 2 वोट आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने उन्हें अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाकयात की तफसीलात से आगाह किया। वजीर दाखिला ने पाकिस्तान में जलजले और सैलाब में मुतासरीन की भरपूर मदद पर अलेक्जेंडर ग्रीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अलेक्जेंडर ग्रीन के मसले फ़लस्तीन पर उसूली मौक़िफ़ को भी भरपूर सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, अलेक्जेंडर ग्रीन ने फ़लस्तीन के लिए तवाना आवाज़ बुलंद की जो काबिल सताइश है। मुल्तान के इंडस्ट्रियल स्टेट में गैस से भरा कंटेनर फटने से तबाही फैल गई। 6 अफराद जाँ बहक हुए, 25 से ज़ायद जख्मी हैं। मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक है। दर्जनों जानवर भी हलाक हुए। धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई दिए। घर गिर गए, लोगों पर जैसे कयामत टूट पड़ी। मुल्तान में गैस कंटेनर धमाके ने तबाही फैला दी। पहाड़ टाउन में गैस से भरा टैंकर आग लगने से फट गया। मुतादिद मकानों की छतें गिर गईं। जो रात को हमने देखा ना, ये कयामत से कम नहीं मंजर। हम अपने बच्चों को संभाल रहे थे, यहाँ से बहुत आग निकल रही थी। मकान ढाए गए, करूँ कि इलाका कहते हैं यहाँ गैर कानूनी फिलिंग की जा रही थी। मुतादिद बाढ़ संगीनी की निशानदही की, लेकिन किसी ने न सुनी। खतरनाक आग से कई जाने गईं, लोग जख्मी हुए, 20 जानवर भी हलाक हो गए। हमारी कशानी बच्ची हर से तबाह थी गई है, सारे डंगर माल हर से तबाह थी कि घर सारे ढाए गए, हर से तबाह है। इतनी आग थी जिधर कुछ आदमी मर गए, कुछ जानवर मर गए। आपको कहा है कि यार ये काम इधर हो रहा है, इस तरह हो रहा है, किसी ने नहीं भी। बच्चे और बड़े खड़े तबाही देखकर परेशान हैं। मकीनों की दाद रसी के लिए भी कोई न आया। बहुत बड़ा ये हादसा है। हमारे इलाके के MP MNA भी इस वक्त तक कोई नहीं हमारे पास पहुंचा। हमारे दुख में कोई भी शुरू नहीं हुआ। इस टाइम तक कोई भी इनके पास अफसर, कोई मरियम नवाज तक कोई भी नहीं आ सका। स्टेट में आग लगी थी, उस टाइम फौरी मरियम नवाज हाजिर हुई थी, सब बड़े बड़े अफसर आए थे। इलाके के तमाम रास्ते बंद हैं। गैस और बिजली की फराहमी बंद कर दी गई। तहकीकात जारी है।
ٹرمپ کا غزہ سے شہریوں کی منتقلی کا بیان اردن، مصر اور فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ نے منصوبہ مسترد کر دیا۔ امریکی صدر نے تجویز دی تھی غزہ کو صفائی کے لیے خالی کر دیا جائے۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا، پہلے ہی 23 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں، کئی بار ایسے کسی بھی منصوبے کو مسترد کر چکے ہیں جس کا مقصد اردن کو متبادل وطن بنانا ہو۔ قاہرہ نے فلسطینیوں کے عارضی یا طویل مدتی نقل مکانی کی مذمت کی اور اس ناقابل تنسیق حقوق کی خلاف ورزی کو مسترد کر دیا۔ عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں کہا، لوگوں کو اپنی سرزمین سے زبردستی بے دخل کرنا اور نکالنا صرف نسلی تطہیر کے مترادف ہی ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔